ये सर एक्चुअली में इंडिया के कोहिनूर से कम नहीं है। सिंपल, पैशनेट, वर्कोहॉलिक, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ श्री रतन टाटा सर। इनके नाम के पहले हर कोई या तो श्री लगाता है या तो सर लगाता है फॉर रिस्पेक्ट, जो कि बॉटम ऑफ द हार्ट से निकलती है। बट अगर मैं रतन टाटा सर को सर बोल रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू स्टील समथिंग फ्रॉम हिम। दीज आर द 7 थिंग्स जो कि मैं स्टील करना चाह रहा हूँ। इवन आपको भी स्टील करनी चाहिए रतन टाटा सर से। इवन वी कांट स्टील इट बट वी कैन अडॉप्ट इट इन द सेंस। रतन सर हमेशा अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हम भी तो स्ट्रांग बिलीव करते हैं अपने डिसीजंस पे, बट इतने ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से जितने रतन टाटा सर करते उस तरह से नहीं करते। लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट इज़ फेमस फोर्ड स्टोरी। याद है टाटा मोटर्स में 2 गाड़ियाँ लॉन्च हुई थी, इंडिका एंड टाटा नैनो। उस समय टाटा वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई मीन टाटा मोटर्स इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके लॉसेज हो रहे थे और उनके पूरे रतन टाटा सर को उनकी टीम ने सजेस्ट किया कि आपको टाटा मोटर्स को बेच देना चाहिए। फोर्ड कंपनी ने इस पे इंटरेस्ट दिखाया और फोर्ड कंपनी के जो ओनर थे दैट इज़ बिल फोर्ड, उन्होंने रतन टाटा सर को इन्वाइट किया टू अमेरिका टू क्लोज द डील। बट बिल फोर्ड ने कुछ ज़्यादा ही अपना एरोगेंस दिखाते हुए रतन टाटा सर को इंसल्ट किया वहाँ पर, और वो बोला कि हम आपकी कंपनी को खरीद के आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इवन उन्होंने ये तक बोल डाला कि जब आपसे कार बिजनेस करते नहीं बनता तो आप करते क्यों हैं। रतन टाटा सर ने उस समय बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, बट उन्होंने उनके मन में जो चल रहा था कि मुझे टाटा मोटर्स फोर्ड को बेचनी है, वो कैंसल आउट हो गया और वो सीधे इंडिया आ गए और उन्होंने टाटा मोटर्स को प्रॉफिटेबल बनाने में जी जान लगा दी। तो बात ये हुई कि फोर्ड कंपनी भी बहुत ज़्यादा लॉसेस में जाने लगी और उन्हें अपने वन ऑफ द लग्जरियस 2 ब्रांड्स दैट इज जैगुआर एज वेल एज लैंड रोवर को सेल करना पड़ा। और आप गैस कर चुके होंगे कि ये जो दोनों ब्रांड्स थे जो कि फोर्ड कंपनी के थे, उसे खरीदा गया बाय रतन टाटा सर। और बिल फोर्ड ने ये तक बोल दिया था कि आप ये दोनों ब्रांड खरीद के हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। सिंस यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस जो बहुत तरीके से इस वीडियो को देख रही है और कुछ पॉजिटिव जो चेंज में लाने की कोशिश कर रहा हो उसको आप भी अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो यू कैन डू सिंपल थिंग, क्योंकि एज अ सब्सक्राइबर आप पहले से हो तो यू कैन टर्न ऑफ द बेल नोटिफिकेशन टू, बिकॉज आपके पास बेल नोटिफिकेशन जाएगी तभी वो जल्द से जल्द वो चीज़ें आप देख पाओगे। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, बट एक स्पॉइलर देता हूँ, जब बिल फोर्ड और रतन टाटा सर की डील के कैंसिल आउट हो गई थी तब रतन टाटा सर ने हम्बल बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने कभी भी बिल फोर्ड को कुछ नहीं बोला, बट देन टू बिल फोर्ड ने इस तरह का वाक्य बोला था रतन टाटा सर के लिए। बट अगर मैं एक केस सोचूं कि अगर रतन टाटा सर बोल भी देते कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, या फिर कुछ एक ईगोइस्टिक थोड़ा सा एरोगेंट रिप्लाई भी दे देते, तो भी आई नो रतन टाटा सर इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, और यही मैन ऑफ माई वर्ड्स मैं अपने अंदर लाना चाहता हूँ, नॉट फॉर द अदर पीपल कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, बट स्पेशली फॉर माई सेल्फ कि अगर कोई चीज़ मुझे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है और मैं जिसको मैं मना कर रहा हूँ, या फिर कोई चीज़ मुझे पॉजिटिवली अच्छा कर रही है और मैं उसको अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये तो आई वांट कि मैं वो चीज़ पे कायम रहूँ। इवन रतन टाटा सर को बोला जाता है 4 बार प्यार हुआ, बट उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। ये टाइम था 60s या 70s का, जब रतन टाटा सर US में थे और US से में उन्हें एक अमेरिकन गर्ल से प्यार हो गया। बट उस समय टाटा ग्रुप जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था अपने डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो स्टील हो चाहे सेक्टर मिल्स एरिया हो, और इसी की वजह से रतन टाटा सर को USA से वापस बुलाया गया बिकॉज टू टेक ओवर द बिजनेस, या फिर बिजनेस को संभालने के लिए। बट जाने से पहले, इंडिया आने से पहले रतन टाटा सर ने उस लड़की जिससे उन्होंने शिद्दत से प्यार किया था उन्होंने वादा किया आई विल मैरी ओनली यू। इंडिया में जब वो आए और पूरी चीज़ें जब सॉर्ट आउट कर लिए, मतलब हर एक बिजनेस को अपने ट्रैक पे ले आए, तब उन्हें पता चला कि जो वो लड़की थी मैंने कोई और सी शादी कर ली। रतन टाटा सर तो रतन टाटा सर थे, उन्होंने ये जो वादा किया था कि आई विल ओनली मैरी यू, उस वादे करने के लिए वो आज तक शादी नहीं करे। सो कॉल्ड लव स्टोरी की तरह इधर पर भी रतन टाटा सर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कभी बात नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनकी रतन टाटा सर की वैल्यूज़ हो गया, फॉरगिवनेस हो गया और पास्ट को भूल जाना, ये उनकी DNA में था। और आज भी वो उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। टाटा ग्रुप को पसंद किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कमिटमेंट, इट्स वैल्यू, इट्स ट्रस्ट फॉर कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स एज वेल एज उनके कोवर्कर्स। और ये जो वैल्यूज एंड ट्रस्ट का रिश्ता है वो 19th सेंचुरी से चला आ रहा है। बट ऐसा क्या हुआ, जिस साइरस मिस्त्री को रतन टाटा ने खुद चेयरमैन की पोजीशन ऑफर की, उसे बाद में खुद रतन टाटा ने चेयरमैन पोजीशन से हटा दिया। तो ये बात है तब की, जब रतन टाटा सर
ढूंढ रहे थे एक कैपेबल व्यक्ति को जो पूरे टाटा एम्पायर को संभाल सके, और वो कैपेबल व्यक्ति उन्हें मिला साइरस मिस्त्री के तौर पे। बट आफ्टर सम टाइम रतन टाटा सर को ये रियलाइज हुआ कि साइरस मिस्त्री पूरे तरीके से प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि जो टाटा की कमाई हुई ट्रस्ट, वैल्यूज, कमिटमेंट थी उनके कस्टमर्स के लिए या फिर इन्वेस्टर्स के लिए, उन सभी चीज़ों को साइरस मिस्त्री निगलेक्ट कर रहे थे। तो उन्हें ये लगा साइरस टाटा ग्रुप के ऊपर जो कंज्यूमर्स का भरोसा है या फिर ट्रस्ट है वो तोड़ रहे हैं, और वो टाटा ग्रुप के सालों के एथिक्स के खिलाफ है, जिस वजह से साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। बट ये दोनों के बीच में एक केस चला और फाइनली हमारे रतन टाटा सर ये केस जीत चुके थे। रतन टाटा सर जिस तरह अपने फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, अपने कोवर्कर्स हो गए, अपने इन्वेस्टर्स हो गए, अपने कंज्यूमर हो गए, इनके बारे में सोचते, उस वजह से सारे लोगों का रतन टाटा सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और ये चीज़ भी उन्हें बहुत बड़ा बनाती है। बट आई एम कंफ्यूज, रतन टाटा सर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या फिर उनका माइंडसेट? याद है मैंने आपको बताया था कि 60-70s के टाइम पे टाटा ग्रुप ने वापस रतन टाटा सर को बुला लिया था टू हैंडल द बिजनेस। बाकी ये बिजनेस बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज जहाँ पर उन्हें काम करना था वो या तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इवन या तो वो इम्पॉसिबल टास्क था। बट बिकॉज इतना बड़ा माइंडसेट रतन टाटा सर के पास था, इस वजह से उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को टैकल आउट कर दिया। ऐसी ही एक फेमस स्टोरी है द BMW स्टोरी। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज लिसन टू इट। बात है जब रतन टाटा सर एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो रतन टाटा सर से इंटरव्यू ने पूछा कि आपको कितना समय लगेगा BMW खरीदने में। तो रतन टाटा सर ने ये सारी चीज़ें वैसे तो मजाक में बोली थी, बट इट्स सॉर्ट ऑफ बताता है कि उनका माइंडसेट कितना बड़ा था। तो रतन टाटा सर ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया या थोड़ा पॉज लेके बोला कि इट विल टेक 5 years, या फिर बोला जाए तो वो 5 साल लगेंगे उन्हें BMW खरीदने में। इंटरव्यू वो लाइक कि आपको इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। तो रतन टाटा सर ने बोला हाँ, BMW कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो 5 साल तो लगेंगे ही। नाउ दिस शोज़ कि ये सब चीज़ें भले मजाक में थी, बट तब भी उनका माइंडसेट कितना बड़ा था कि इंटरव्यू वाज लाइक कि मैं BMW कार के बारे में बात कर रहा, पर BMW कंपनी के बारे में हमारे रतन टाटा सर सोचने लगे। ये जो बात है भले मजाक में बोली गई, बट ये इतने कॉन्फिडेंस से रतन टाटा सर ने बोली बिकॉज वो जानते थे कि उनके पास कंज्यूमर्स का ट्रस्ट है, एज वेल एज उनके पास उनकी टीम है जो कि पूरे तरीके से उन पर ट्रस्ट करती है। इवन वो अपनी टीम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और रतन टाटा सर हमेशा क्रेडिट देते हैं अपनी टीम को फॉर द इनसेन बिजनेस ऑफ टाटा ग्रुप ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आज की डेट में हम पेंशन स्कीम देखते हैं या फिर PF फंड देखते हैं, ये सब चीज़ें जो हमारे गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करते आई है, वो सब चीज़ें स्टार्ट की थी टाटा ग्रुप ने 19th सेंचुरी में बाय द एंसेस्टर्स ऑफ रतन टाटा सर। और यही लेगेसी रतन टाटा सर ने आज तक कंटिन्यू की है। इवन उनके एंसेस्टर्स ने भी कंटिन्यू करे थे, कोई ने ब्रेक नहीं किया। और यही एक जो लेगेसी है, इसी के चक्कर में रतन टाटा सर को अपनी टीम से एक डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है टाटा की जो टीम है वो क्या अपने चेयरमैन से खुल के अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाती होगी? बिकॉज एम्बिशियस पीपल लाइक एलॉन मस्क से उनकी टीम बहुत ज़्यादा डरती है, बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट। और ये उनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों ही है। बट टाटा ग्रुप में ये सिचुएशन पूरी तरीके से रिवर्स है, क्योंकि रतन टाटा सर खुद मानते हैं कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और सीखने का बेस्ट तरीका है कि आप किसी की बातें सुनो। तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं लर्निंग एज वेल एज लिसनिंग पे। वो ज़्यादातर टाइम सुनने में कॉन्सेंट्रेट करते कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आई विल लिसन टू इट, क्या पता मुझे एक नई लर्निंग मिल जाए। नाउ दिस इज सो हम्बल। और यही एक 7th पॉइंट है जिससे मैं हमेशा से स्टील करना चाहता हूँ, द पर्सनैलिटी ऑफ रतन टाटा सर। और इसी पर्सनैलिटी की वजह से आपके मन में टाटा ग्रुप, इवन सबसे ज़्यादा रतन टाटा सर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। इस स्टोरी में एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ नेशन वाइड या फिर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आएगी। आपको याद होगा, दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट वन, कि ताज होटल मुंबई पे टेररिस्ट अटैक हुआ था 2008 के टाइम पे। जो भी ताज में स्टे थे या फिर गेस्ट थे या जो भी लोग भाग के आए थे, उन सभी लोगों में काफ़ी लोगों की मौत हुई, एज वेल एज काफ़ी लोग घायल हुए। रतन टाटा सर ने सभी जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनको पेंशन दी, इवन कंपनसेशन दिया, जो कि टाटा ग्रुप शायद तक अवॉइड कर सकता, बट उन्होंने दिया बिकॉज दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज एज देयर फैमिली। इसलिए उस पूरे अटैक में जितने भी वर्कर्स थे उधर पर, उन्होंने उस होटल से भागने की कोशिश नहीं की। जो भी उनके कस्टमर्स थे उनकी रक्षा करने की कोशिश की। बाकी दिस इज द वन फैक्ट। तो रतन टाटा सर का जो होटल था वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ।
तो रतन टाटा सर को टेंडर निकालना पड़ा क्योंकि होटल को फिर से आलीशान बनाना था। होटल पर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने अपने टेंडर्स लेने लगे। 2 व्यक्ति पाकिस्तान से भी आए टू कंस्ट्रक्ट द होटल, बट रतन टाटा सर वाज लाइक कि ये चीज़ पाकिस्तान ने कराई है तो आई वुड नॉट गिव बिजनेस टू दिस पाकिस्तान। मैं देशद्रोही नहीं बन सकता, देश के खिलाफ नहीं जाऊँगा। अब उस समय की ऐसा था कि उस समय की एक सरकार के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंत्री थे, उन्होंने रतन टाटा सर को फ़ोन किया बिकॉज ऑफ द सोर्सेज जो कि वो दोनों व्यक्ति ने, पाकिस्तानी व्यक्ति ने लगाए अपने, कि आप इनसे बात तो कर लीजिए। रतन टाटा सर ने सीधा बोल दिया कि तुम अपने देश को भेज सकते हो, मैं नहीं बेचूंगा। नाउ ये पर्सनैलिटी एक नेशनलिस्ट लेवल की, कि चाहते तो वो प्रॉफिट के चक्कर में या फिर अपने रिलेशन अच्छे करने के चक्कर में सरकार के साथ वो सीधा बोल दिया हाँ मैं देख लेता हूँ, बट पर्सनैलिटी की वजह से आज जो टाटा ग्रुप के ऊपर ट्रस्ट है, जो बढ़ती है ऐसी कहानियों की वजह से, वो आलीशान है। बाकी दीज आर द 7 थिंग्स आई वुड स्टील फ्रॉम हिट, और शायद तक आपको भी स्टील कर लेना चाहिए रतन टाटा सर से। बट इन दिस वीडियो यार मैं एक चीज़ भूल गया कि द टाटा सर का फोकस, बट आई नो कि ये चीज़ अभी कवर करना बहुत ही मुश्किल है। सो आई वॉन्ट कि आप ये वाला वीडियो देखो कि अगर आपको अर्जुना की तरफ फोकस करना है तो हाउ यू कैन बिल्ड इट। So watch this video till the very end. I'll see you in the next video. Till then, see you. Have a good day. Hare Krishna.